वही मेरे पल्ले पड़ गई। इस काली औलाद का मैं क्या करूंगी। नर्स वहीं पर खड़ी थी, तभी अचानक राधिका के पास उसके पति का फोन आया। हेलो राधिका, डिलीवरी हो गई क्या? हमारे जुड़वा बच्चे हुए या नहीं? राधिका ने अपनी दोनों बच्चियों की तरफ देखा और कहा, नहीं रोहन, हमारी सिर्फ एक बच्ची हुई, लेकिन बहुत प्यारी और बहुत ही गोरी बच्ची हुई है। लेकिन डॉक्टर ने जब तुम्हारी जांच की थी तो उन्होंने कहा था कि 90% चांस है तुम जुड़वा बच्चों को ही जन्म दोगी। हाँ, तो नहीं हो पाए, क्या करूँ अब। चलो कोई बात नहीं, मैं बस 2 दिन बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर रोहन ने फोन रख दिया। लेकिन इधर नर्स ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन मैडम, आपने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ये पकड़ 20 लाख रुपए और इस काली औलाद को कहीं फेंक दे जाकर। ये सुनकर नर्स दंग रह गई। मैडम, मैं ये करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन इन पैसों से मेरा कार लेने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अगर मैं अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कर सकती हूँ तो सोचो तुम्हारा क्या करूंगी। नर्स डर गई और उस काली बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे वो घर से बाहर सड़क पर गई तो उसका आधा शरीर पानी में डूब गया। किसी तरह गांव के चौराहे पर पहुंचते ही, इतनी घनघोर बारिश हो रही है, यहीं पर इस बच्ची को छोड़ देती हूँ। नर्स ने उस बच्ची को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे गांव का एक प्लम्बर मैकेनिक अपने हाथों में औजार लिए चलता चला जा रहा था। चलो अच्छा है कि बरसात शुरू हो गई, इस मौसम में मेरा काम बढ़ गया। तभी अचानक वही काली बच्ची पानी में बहती हुई उस प्लम्बर मैकेनिक के पैरों में टकरा गई। प्लम्बर ने उस बच्ची को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। जब बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आज से मैं तेरा पिता हूँ। वो प्लम्बर उस बच्ची को लेकर अपने घर चला गया। दीवार पर उसकी पत्नी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। लीलावती, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, देखो भगवान ने मुझे जीने का एक सहारा दे दिया है। तो इस तरह वो प्लम्बर उस बच्ची को पालने लगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका का पति रोहन बारिश में भीगते हुए 2 दिन बाद अपने घर पहुंचा। अपनी बच्ची को देखकर वो बहुत खुश हुआ। क्या बात है राधिका, हमारी बच्ची तो हम दोनों से भी ज्यादा गोरी है। रोहन ने जैसे ही अपनी बच्ची को गोद में उठाया तो देखा उसकी कमर पर एक धनुष का निशान था। राधिका, ये देखो, हमारी बच्ची की कमर पर भी ठीक वैसा ही धनुष का निशान है जैसा निशान मेरे बाजू पर है। लगता है सावन से पहले भगवान शिव ने हमें आशीर्वाद के रूप में इस बच्ची को भेजा है। हाँ रोहन, लेकिन आप अभी बहुत भीग चुके हो, जाकर नहा लो पहले। रोहन बाथरूम में गया तो देखा नल खराब था। वो तुरंत बाहर आ गया। राधिका, हमारे बाथरूम का नल खराब हो चुका है। ऐसा करता हूँ, दूसरे गांव से प्लम्बर बुलाकर लाता हूँ और रास्ते में बारिश में ही नहा भी लूंगा। रोहन भीगता हुआ उसी प्लम्बर के पास पहुँच गया जिसके पास उसकी दूसरी काली वाली बेटी थी। अरे अर्जुन, तुम्हारी पत्नी तो इस दुनिया में है नहीं, ये बच्ची कहाँ